अमेरिका के वॉशिंगटन से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताएं। इजरायल के न्योते पर जो बाइडेन बुधवार को तेल अवीव जा रहे हैं। हमास इजरायल युद्ध के बीच जो बाइडेन के इस दौरे से ईरान समेत कई अरब देश अब भड़क सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों का दौरा करने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री फिर से इजरायल पहुंच गए हैं। उनका ये एक हफ्ते में दूसरा इजरायल दौरा है और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कि कल इजरायल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। और वह इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हमास ने इजरायल के बंधकों को छोड़ने के लिए इजरायल के सामने अब एक बड़ी शर्त रख दी है। खबरों के मुताबिक हमास ने कह दिया है कि इजरायल जब तक उसके 6000 कैदियों को नहीं छोड़ता है वो तब तक इजरायल के बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ेगा नहीं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला बोलते हुए वहां के 200 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया था। अब बताया जा रहा है कि बंधकों को हमास ने गाजा में ही रखा हुआ है, लेकिन वो छोड़ेगा उन्हें तब जबकि इजरायल उसके बंधकों को रिहा करता है। और वहीं इजरायल जंग से जुड़ी हुई एक और अहम खबर। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने पहली बार इजरायल और अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बनाने की बात कबूल कर ली है। हमास ने जानकारी दी है कि उसने करीब 200 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें इजरायल के अलावा अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि हमास ने दावा किया है कि सही समय आने पर विदेशी नागरिकों को छोड़ दिया जाएगा। उधर अमेरिका जंग के बाद से यह दावा करता आया है कि हमास के लड़ाकों ने उसके कुछ नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इजरायल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है और नेतन्याहू के एक इशारे पर गाजा में घुस जाएगी, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन के पहले चरण में गाजा पट्टी पर आसमान से मौत बरसी, 6000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और गाजा पट्टी दिन रात धमाकों से गूंजती रही। नौबत यह आ गई कि गाजा में बिजली तक गायब हो गई और रात के अंधेरे में गाजा पर किए गए हमलों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। इस बीच जंग के 10वें दिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाजा पट्टी पर हमले का अगला चरण शुरू होने वाला है, जिसमें इजरायल हमास को तोड़ डालेगा। यही नहीं, इजरायल की सेना के प्रमुख ने बयान दिया कि अब उनका पूरा फोकस गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह करने पर है, जिसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके लिए इजरायल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और बुलडोजर गाजा पट्टी की सीमा पर खड़े हैं। इन हथियारों में कई ऐसे हथियार हैं जिनसे हमास थर थर कांपता है, जिनमें इजरायल का ताकतवर D9R बुलडोजर शामिल है, जो जमीन से हमले के दौरान इजरायल के सैनिकों के आगे आगे चलेगा और उनके लिए रास्ता बनाएगा। इजरायल का ताकतवर D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है।